हाँ तो बच्चों चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो में हम डीएनए की खोज और डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ठीक ना उससे आनुवंशिक पदार्थ कैसे सिद्ध किया गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, और उन्होंने लंबे टॉल और डॉर्फ प्लांट को लेके ठीक ना एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से क्या आया, एक इंटरमीडिएट प्लांट आया था ठीक ना, जिसे उन्होंने F1 जनरेशन कह दिया था या हाइब्रिड कह दिया था। ठीक, वो जो हाइब्रिड उत्पन्न हुआ था वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने कहा ये फैक्टर है, कोई जो फैक्टर है जो टॉल और डॉर्फ से किस में जा रहा है, इंटरमीडिएट में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इंटरमीडिएट आ रहा, ना तो डॉर्फ आ रहा ना ही टॉल आ रहा है। ठीक ना, इतनी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कुछ और नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ क्या नाम दिया था, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से चेंजिंग हो रही है। इतनी बातें कन्फर्म हुई। फिर अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप एक साइंटिस्ट का नाम जानते होंगे जिसे हम फ्रेडरिक मिसर कहते हैं। फ्रेडरिक मिसर 1869 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने डीएनए के बारे में, डीएनए नहीं हम ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की 1869 ईस्वी में, और उसे उन्होंने न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिन क्यों कहा, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते थे। अब उन्होंने न्यूक्लिन कह दिया। न्यूक्लिन कहने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डीएनए में प्रचुर मात्रा में ठीक ना फास्फोरस पाए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाए जाते हैं, और यही गुण जो है डीएनए का ठीक है प्रोटीन से अलग करता है। इतनी चीजें उन्होंने बताई थी, बाकी उन्होंने और कुछ बातें नहीं कही थी। तो हम अगर बात करेंगे डीएनए की खोज के बारे में, तो सबसे पहले हम फ्रेडरिक मिसर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना, मिसर, फ्रेडरिक मिसर के बारे में अगर हम जाने तो इन्होंने क्या 1869 ईस्वी में ठीक ना डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज की कब किया था भैया, 1869 ईस्वी में। अब फिर इन्होंने डीएनए को क्या कहा, इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन कहा। डीएनए को क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। ठीक, फिर उसी के बाद इन्होंने कुछ इसके बारे में और थोड़ी सी बातें कही। इन्होंने कहा कि डीएनए में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाए जाते हैं। फास्फोरस पाए जाते हैं। ये क्या हो रहा है, पाए जाते हैं। डीएनए का यही गुण, डीएनए का यही गुण इसे प्रोटीन से अलग करता है, प्रोटीन से अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा, फ्रेडरिक मिसर ने कहा कि इन्होंने पहली बात तो डीएनए की खोज की। डीएनए को कहां से निकाला था, पस सेल से निकाला था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, डीएनए को उन्होंने पस सेल से निकाला, और उसके बारे में इन्होंने कहा कि डीएनए एक न्यूक्लिन है। न्यूक्लिन क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक ना, इनको लगा न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसी के साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि डीएनए में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है ना, जो डीएनए में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि फास्फोरस जो होता है वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि डीएनए में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जो डीएनए का यही गुण है, मतलब डीएनए का यही गुण प्रोटीन से अलग करता है।
कि ये प्रोटीन नहीं है, सिर्फ डीएनए ही है, बाकी और इसके बारे में कोई बातें इन्होंने नहीं की थी। फिर से आगे अब कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो इसके बारे में बातें करते हैं कि डीएनए किस प्रकार से अनुवांशिक पदार्थ है, और उन्होंने खोज भी की डीएनए की, ठीक है ना, कि अनुवांशिक पदार्थ कैसे हुआ उसको सिद्ध भी किया, ठीक है ना। खोज तो हो गई, अब मान लीजिए खोज तो हो गई, खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने। चलिए अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, कैसे उसके बारे में सिद्ध किया और किन्होंने सिद्ध किया। तो सबसे पहले आप नाम जानते होंगे 1928 के बारे में, 1928 ईस्वी की बात है। वहां पे आपको एक नाम मिलेगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसको आप एक बार देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर तुरंत हम आगे चलते हैं। चलिए हो गया, आगे चले अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा आप सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट आप कंसंट्रेट करें, सुन लें, फिर लिखेंगे बाद में, ठीक है ना, बाद में समझाएंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? ग्रिफिथ ने चूहा और, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया उत्पन्न करता है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट। उसमें क्या करना है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको 2 चीजें क्या चाहिए? चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है निमोनिया उत्पन्न करता है, इसको याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी 2 प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक आपका यस स्ट्रेन आता है, एक आर स्ट्रेन आता है। यस को मतलब स्मूथ कहते हैं, आर को मतलब हम क्या कहते हैं? रफ कहते हैं। ये चीज याद रखनी है, ठीक। अब उसमें क्या होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लिया। जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लिया तो उसके द्वारा क्या किया गया कि बैक्टीरिया जो आपका आर प्रभेद है, जो रफ कॉलोनी का है, ठीक ना, वो निमोनिया नहीं उत्पन्न करता है, ठीक। जो आर प्रभेद का बैक्टीरिया है वो निमोनिया नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन जो आपका यस प्रभेद का बैक्टीरिया है वो निमोनिया उत्पन्न करता है। प्रभेद मतलब स्ट्रेन, ठीक ना। तो जो आपका यस स्ट्रेनिंग बैक्टीरिया कॉलोनी है वो निमोनिया उत्पन्न करती है। इतनी बातें कंफर्म हुई। हमने क्या कहा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लेना है, ठीक ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आपका एक यस होता है, एक आर होता है। यस का मतलब क्या? स्मूथ, ठीक ना, जो उसकी बाहरी लेयर होती है, ठीक ना, वो क्या होगी? स्मूथ होगी पूर्ण रूप से, ठीक, चिकनी होगी। और जो एक आपकी रफ होगी, रफ की मतलब क्या कि उसका जो बाहरी लेयर होगा, ठीक है, जो उसका बाहरी लेयर होगा, ठीक, वो कैसा होगा? रफ होगा, ठीक। ये दोनों स्ट्रेन लेना है। 2 स्ट्रेन का हम बैक्टीरिया लिए। अब हम चूहा लेंगे। चूहे के अंदर क्या करना? इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाना है। किस बैक्टीरिया को? ठीक ना, एक चूहे में आर बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाना है, एक चूहे में यस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाना है। इतनी बात समझ में आई। जब हम आर बैक्टीरिया को, ठीक ना, चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो जो आपका आर स्ट्रेनिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था वो बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया उत्पन्न नहीं कर पाया। जब चूहे में निमोनिया उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, तो चूहा जीवित रहता, मरता नहीं है। फिर जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें क्या था? हमने कहा कि अब दूसरा एक हम स्ट्रेन का बैक्टीरिया लेंगे जो कौन सा होगा? आपका स्मूथ होगा। जो स्मूथ बैक्टीरिया होगा उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाना है। जब हम चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है कि चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि चूहे को निमोनिया हो जाता है। जब चूहा को निमोनिया हो जाता है तो वो क्या करते हैं? ब्लड सैंपल, दोनों चूहे का ब्लड सैंपल लेते हैं। जो चूहा जीवित था उसमें, ठीक है ना, जो आपका आर प्रभेद पाया गया वो निमोनिया नहीं उत्पन्न किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
लेकिन जो यस प्रभेद था, ठीक है ना, वो निमोनिया उत्पन्न कर रहा था, जिसकी वजह से चूहा मरा था। उसके ब्लड सैंपल में उन्होंने देखा कि यहाँ क्या पाया गया, यस प्रभेद वाला पाया गया, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पाया गया। फिर उन्होंने क्या किया, अब एक बार ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, अब उन्होंने क्या किया, एक बार यस प्रभेद को ताप द्वारा मृत कर दिया, ठीक ना, स्मूथ वाले को ताप द्वारा मृत कर दिया। जब स्मूथ प्रभेद को ताप द्वारा मृत किया और उसके बाद चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाना है। समझ में आता है, मतलब है यस वाले को ताप द्वारा मृत कर देना है और उसके बाद उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाना है। जब हमने चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया तो चूहा को निमोनिया नहीं हुआ। जब चूहा को निमोनिया नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, उसमें देखा कि वो चूहा जीवित रहा। अगर निमोनिया नहीं हुआ तो वो मरेगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, जो आर प्रभेद वाला था, ठीक है ना, जो निमोनिया उत्पन्न नहीं करता था, ठीक, अब क्या किया, आर प्रभेद और यस प्रभेद, यस प्रभेद कौन सा, ताप द्वारा मृत वाला, मतलब अब आर प्रभेद और यस प्रभेद जो ताप द्वारा मृत है, दोनों को एक साथ चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाना और एक ही चूहे में इंजेक्ट करवाना है। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, जो आपका यस प्रभेद है उसको ताप द्वारा मृत कर देना है, जो निमोनिया उत्पन्न कर रहा था उसको ताप द्वारा मृत कर देना है, और आर प्रभेद दोनों को एक साथ एक चूहे में इंजेक्ट करवाना है। जब दोनों को एक साथ एक चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। चूहे का जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें उन्होंने ये देखा कि यस प्रभेद जीवित मिला, लेकिन उन्होंने ताप द्वारा मृत कर दिया था यस प्रभेद को और आर प्रभेद को जीवित रखा था तो इंटर करवाया था। लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि जो यस प्रभेद है उसमें जीवित मिला। फिर वो अचंभित रह गए, ये क्यों, ऐसा क्या हो गया कि चूहा तो मर गया, निमोनिया उत्पन्न हो गया, लेकिन यस प्रभेद को हमने ताप द्वारा मृत कर दिया था, तो फिर कैसे ये उत्पन्न हो गया निमोनिया, इसको कैसे हो गया, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो आर प्रभेद है, ठीक है ना, जो आर प्रभेद है वो यस में रूपांतरित हो गया। कैसे, क्यों, क्योंकि जो यस प्रभेद ताप द्वारा मृत था उसका कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ बायोकेमिकल, वो आर प्रभेद को यस में परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है, जिसकी वजह से आर प्रभेद जब यस प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है वो निमोनिया उत्पन्न कर देता है। जब वो निमोनिया उत्पन्न कर दिया तो चूहा मर गया। तो वो जो आया है रूपांतरित होके, अब यहाँ पे देखिए किसी का नाम नहीं लिया गया है, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन, किसी चीज का नाम नहीं लिया गया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कुछ बायोकेमिकल हैं जो किसमें से आर प्रभेद जो ताप द्वारा मृत था वहां से जो आर प्रभेद ताप द्वारा मृत था वहां से उसको, ठीक ना, क्या किया गया, कुछ रासायनिक पदार्थ आया और किसको, आर प्रभेद को यस प्रभेद में परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, जिसकी वजह से अब ये निमोनिया उत्पन्न करने लग गया, ठीक है ना। तो इसी को हाँ, अब ये अब क्या होगा कि जब रूपांतरित हो गया, रूपांतरित हुआ तो इस नियम को उन्होंने क्या कह दिया, फिर रूपांतरण का नियम कह दिया, ठीक है ना। तो इसी नियम को उन्होंने फिर ग्रिफिथ का रूपांतरण का नियम भी यही कहलाता है इसीलिए। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं, ग्रिफिथ ने इसके बारे में कैसे क्या कहा। हम हेडिंग डालते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग। अब ग्रिफिथ का प्रयोग जो है वो कैसे हुआ था, हमने सारी कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से सुना दी है, बस सारी चीजें वही लिखना है। ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या लिया था, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया लिया, ध्यान दीजिएगा, ग्रिफिथ ने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया उन्होंने कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, NIEA, निमोनिया, ये उल्टा हो गया, AE, ठीक है ना, ये हो गया,
उन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना। फिर उसी के साथ साथ में क्या लिया उन्होंने, चूहा लिया, माइस लिया, ठीक है ना, माइस चूहा लिया, ठीक। अब एक चीज आप जानते होंगे कि जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके दो स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन कितने होते हैं, दो। एक आर स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। आर स्ट्रेन जो होता है, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर स्ट्रेन जो होता है वो निमोनिया उत्पन्न नहीं करता है, इसको ध्यान रखना। मतलब इसमें आर स्ट्रेन को हम रफ स्ट्रेन कहते हैं, यहाँ पे रफ है स्ट्रेन कहेंगे। रफ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि कोई मान लीजिए बैक्टीरिया हो, ऐसे ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में आप जानते हैं ये मान लीजिए उसका डीएनए है, उसको छोड़िए, यहाँ पे हमको ये डीएनए से कुछ लेना देना नहीं, इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, ये लेयर पाई जाएगी। जो ये लेयर पाई जाएगी इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये रफ लेयर है, ठीक ना, बैक्टीरिया की। ये आर प्रभेद वाला जो ये निमोनिया नहीं उत्पन्न कर रहा है, क्या नहीं उत्पन्न कर रहा है, निमोनिया नहीं उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, निमोनिया नहीं उत्पन्न कर रहा। अब ये कौन सा आपका, यस प्रभेद, यस स्ट्रेन। यस स्ट्रेन का मतलब क्या यहाँ पे होगा, यस का मतलब होगा स्मूथ होगा, ठीक है ना, स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या कि कोई हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। अब जो ये डीएनए है तो इसके चारों तरफ ये तो एक रफ वाली लेयर तो पाई जाएगी, बैक्टीरिया के चारों तरफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर पाई जाती है ना, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए रफ पाएगी। इसके बाहर एक लेयर पाई जाएगी जिसे हम स्मूथ कहते हैं, ठीक है ना। ये जब स्मूथ लेयर होती है, ठीक, तो ये क्या कर जाता है, यही गुण है स्मूथ वाला, ठीक ना, स्मूथ लेयर ही क्या कर जाता है कि इसको ऐसा एक गुण प्रदान कर देता है जिसकी वजह से ये क्या कर जाता है, ठीक है ना, निमोनिया उत्पन्न कर जाता है। बातें समझ में आई, इसी की वजह से क्या कर जाएगा, ये निमोनिया उत्पन्न कर जाएगा। तो इतनी चीजें आपने लिख लिया, ये क्या होगा, निमोनिया उत्पन्न नहीं करता है, ये निमोनिया उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये निमोनिया उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा, ये निमोनिया उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे अब क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, हमें एक बार यस स्ट्रेन को लेते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं, चूहा में इंजेक्ट करवाया हमने, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे इंजेक्ट इन माइस, ठीक है ना, मतलब चूहे में इंजेक्ट करवाया। जब चूहा में इंजेक्ट करवाया हमने तो क्या हुआ, चूहा में इंजेक्ट करवाया तो क्या हुआ, ये चूहा मर गया, डेड हो गया, ठीक ना, यहाँ पे लिख रहे हैं चूहा मर जाता है, ठीक ना भैया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक बार आर स्ट्रेन को, ठीक ना, क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं। जब इंजेक्ट करवाया किसमें, इन माइस में, तो चूहा क्या होता है, ठीक है ना, जीवित रहता है। चूहा क्या होता है, जीवित रहता है। इतनी बात समझ में आई। ये क्यों मर गया, किसको, क्योंकि इसको न्यूमोनिया हो गया था, न्यूमोनिया हो गया था। इतनी बात समझ में आई। इसको न्यूमोनिया नहीं हुआ, न्यूमोनिया नहीं हुआ, ठीक है ना, इसको न्यूमोनिया नहीं होता है, इसलिए ये बेचारा जीवित रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब यस स्ट्रेन को
यस स्ट्रेनिंग, ठीक ना, चूहे को इन्होंने क्या कर दिया, ताप द्वारा मृत कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। अब ये ताप द्वारा मृत कर दिया, उसके बाद अब इसको इंजेक्ट करवाते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, किसमें, इन माइस में, ठीक है ना, माइस में। जब माइस में इंजेक्ट करवाते हैं तो चूहा जीवित रहता है। क्या होता है, चूहा जीवित रहता है। इतनी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये देखते हैं क्यों चूहा जीवित रहता है। क्योंकि चूहे को निमोनिया नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा सा और, अब ये यस स्ट्रेन ताप द्वारा मृत प्लस और कौन सा, आर स्ट्रेन, ठीक है ना, ये नॉर्मल रहेगा। आर स्ट्रेन मृत नहीं, जीवित है, आर स्ट्रेन जीवित, ठीक। दोनों को एक साथ, अब दोनों को एक साथ इंजेक्ट करवाना है, दोनों को एक साथ इंजेक्ट इन माइस, मतलब इन दोनों को एक साथ कहाँ पे इंजेक्ट करवाना, माइस में। अब क्या हो जाएगा, चूहा हो जाता है, चूहा मर जाता है बेचारा, फिर से चूहा बेचारा मरा, ठीक। जब चूहा मर जाता है तो अब क्या होता है, क्योंकि चूहा को निमोनिया हो गया, चूहा को निमोनिया, ठीक है ना, हो जाता है, इसलिए बेचारा मर गया। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या करते हैं, ग्रिफिथ क्या करते हैं, अब सुनिएगा, यहीं से नोट रखना है। इतनी चीजें समझ में आई। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, चूहे की ब्लड सैंपल लिया, ठीक ना। तो चूहे का जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें ब्लड सैंपल में उन्होंने देखा क्या, कि चूहे के ब्लड सैंपल में उनको जो ताप द्वारा मृत था, यस प्रभेद, ठीक ना, वो और आर प्रभेद जो जीवित था, ठीक ना, वो उसमें क्या हुआ, आर प्रभेद, ठीक है ना, जीवित, सॉरी, आर प्रभेद ना बल्कि यश प्रभेद जीवित मिला। जो ताप द्वारा मृत था यश प्रभेद, अब वो जीवित मिल गया। जीवित मिला तो कैसे मिला, अब यही तो दिक्कत है, इसी को तो सिद्ध करना है। चलिए तो क्या करते हैं, अब ग्रिफिथ ने चूहे के ब्लड से, ग्रिफिथ ने चूहे के ब्लड से, ठीक है ना, यस स्ट्रेन ब्लड से, ग्रिफिथ ने चूहे के ब्लड से यस स्ट्रेन, ठीक है ना, जीवित बैक्टीरिया को निकाला, ठीक है ना, ये हुआ। अब देखिए उनका प्रिडिक्शन क्या है, अनुमान क्या है, क्या प्रिडिक्ट उन्होंने किया, क्या अनुमान लगाया। अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि यस प्रभेद जो ताप द्वारा मृत था, यस स्ट्रेन जो ताप द्वारा मृत था, उसमें से कुछ
बायो केमिकल, ठीक है ना, निकल कर कुछ बायोकेमिकल निकल कर आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन में रूपांतरित कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। उन्होंने क्या कहा कि जो सुनिए ध्यान से, हुआ क्या था अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये चूहा मरा था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि यस स्ट्रेनिंग ताप द्वारा जो मृत था और आर स्ट्रेनिंग जो तो निमोनिया उत्पन्न ही नहीं करता था, ठीक है ना, लेकिन इसको जीवित रखा और जो उत्पन्न करता था उसको ताप द्वारा मार दिया। जब ताप द्वारा मार दिया और जो निमोनिया नहीं उत्पन्न करता था उसको जीवित रखा, दोनों को एक साथ चूहे में इंजेक्ट करवा दिया तो बेचारा चूहा मर गया। जब चूहा मर गया तो इसका ब्लड सैंपल उन्होंने लिया। जब इसका ब्लड सैंपल लिया तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि उसमें जो आर प्रभेद था, ठीक ना, वो यस प्रभेद में रूपांतरित हो गया। मतलब उनको अब आर प्रभेद उसमें नहीं मिला, यस प्रभेद मिला। बात समझ में आई? और भी जीवित मिला, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने ताप द्वारा मृत छोड़ा था। तब उन्होंने क्या अनुमान लगाया, उन्होंने क्या कहा कि यस प्रभेद का जो ताप द्वारा मृत है इसका कुछ बायोकेमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक कुछ पदार्थ क्या कर रहा है, आर प्रभेद को यस प्रभेद में रूपांतरित कर दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये क्या करेगा, निमोनिया उत्पन्न करेगा और चूहा मरेगा। बातें समझ में आई? बाकी इन्होंने ना तो डीएनए, ना तो आरएनए, ना तो प्रोटीन, किसी का नाम नहीं लिया। इसलिए इनके नियम को हम, ठीक ना, रूपांतरण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको तुरंत डिनोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, तो अब आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, इन तीनों का नियम पढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा, अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम, ठीक है ना, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगभग आधे घंटा का वीडियो बन चुका है और एक ही एक्सपेरिमेंट अभी हो पाया है। मैं सोच रहा था आज 40 मिनट की वीडियो में तीनों एक्सपेरिमेंट करवा देना है। ठीक ना, हर से चेंज का मैकार्टी और मैक्लॉयड, ठीक ना, एवरी, इन तीनों का, और एक तो आपका ग्रिफिथ का हो ही गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम 3 साइंटिस्टों का नाम ले रहे हैं, एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड। इन तीनों साइंटिस्टों के द्वारा अब थोड़ी सी और कुछ आगे बातें बनी। उन्होंने ये क्या बातें सिद्ध की, अब सुनिएगा, बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए, हम लिखते चल रहे हैं, आप भी लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब दिया था भैया, 1944 में। एक्सपेरिमेंट कब दिया था, 1944 में। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब क्या इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक ना, तो जो निमोनिया उत्पन्न कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया को लिया। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, ठीक ना, बैक्टीरिया को लिया। इसको क्या करना है, इसको ताप द्वारा मृत कर देना है, मृत कर दिए भैया। चलिए अब क्या करते हैं, एक परख नली लेंगे हम, एक परख नली लिया हमने इस प्रकार से कुछ, ठीक, इस परख नली में इसको हमने डाल दिया। ठीक है, पहले इस परख नली में इसको हमने डाल दिया और इसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, 1 2 नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
इस संवर्धन माध्यम में, ठीक ना, पहले विकास करेंगे तब ताप द्वारा मारेंगे तब इसमें डालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया जो डाला हमने, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। एक डीएनए पाया जाएगा, एक आरएनए पाया जाएगा और एक प्रोटीन पाया जाएगा। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। क्या क्या पाया जाएगा बैक्टीरिया में, इसमें बैक्टीरिया पाया गया, बैक्टीरिया में क्या, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों चीजें पाई जाएंगी। लेकिन इसको ये भी याद रखना है कि प्रोटीन के ऊपर वैज्ञानिक ज्यादा निर्भर थे कि प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, आप लोग क्लास 11 में पढ़े भी होंगे बायोमॉलिक्यूल में, तो उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना के, ठीक ना, प्रोटीन के श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने 11 में पढ़ी भी होगी। तो इसलिए क्या कि वैज्ञानिकों का अनुमान क्या था कि प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट है, अब किसकी तरफ चलते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, अब यहां से हम 3 परखनली लेंगे। 3 परखनली क्यों ले रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक यहाँ पे परखनली लेंगे हम, ठीक है ना, ये छोटी सी अच्छी सी थोड़ी बनाइए ऐसे, ठीक है ना। एक यहाँ पे लेंगे हम और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इन जो हमने इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को डाला था, थोड़ा सा बैक्टीरिया इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे। तीनों हम परखनली में डालते हैं। ये टेस्ट ट्यूब में तीनों बैक्टीरिया को, तीनों टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया को डाल देंगे। अब उसके साथ साथ में हमको कुछ एंजाइम की आवश्यकता होगी। गौर सुनिएगा, अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। एंजाइम कौन सा चाहिए, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज। फिर से सुनिए, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज। मतलब डीएनए लिखिए लास्ट में एएसई लगा दीजिए, हो गया डीएनएज। प्रोटीन लिखिए लास्ट में एएसई लगा दीजिए, हो गया प्रोटीएज। आरएनए लिखिए लास्ट में एसई लगा दीजिए, हो जाएगा आरएनएज। बात समझ में आई। और जब तक वो आप एज नहीं लगाएंगे तब तक वो ओ रहेगा, और जैसे एज लगा दीजिए ओ से क्या बन गया, एंजाइम बन गया। बात समझ आई, चलिए ध्यान दीजिए। अब इस प्रणाली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक ना, डीएनएज को क्या डालेंगे हम, डीएनएज एंजाइम छोड़ेंगे, ठीक। और उसी के साथ साथ में क्या छोड़ेंगे, प्रोटीएज, आरएनएज छोड़ते हैं, आरएनएज एंजाइम छोड़ रहे हैं। अब क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, ठीक ना। ये दोनों डाइजेस्ट हो जाएंगे तो बचेगा इसमें क्या, प्रोटीन बचेगा। क्या बच रहा है भैया, प्रोटीन बच रहा है। बस इसको बचने दीजिए, अभी आगे बात करते हैं। इसमें क्या डालेंगे हम, डीएनएज डालेंगे। क्या डालेंगे, डीएनएज डालेंगे, ठीक ना। और साथ में क्या डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रोटीएज, ठीक है ना, प्रोटीएज डालेंगे। ये हो गया। इसमें क्या बचेगा, आरएनए बचेगा, ठीक है ना। बच क्या रहा है, ये दो डाइजेस्ट हो गए, डीएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, बचा गया आरएनए। इसमें हम क्या डालेंगे, कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज डालेंगे। और क्या डालेंगे, आरएनएज डालेंगे। क्या, आरएनएज, ठीक है ना, आरएनएज डालेंगे। डाइजेस्ट क्या होगा इसमें, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, आरएनए डाइजेस्ट होगा, बचेगा क्या, डीएनए बच रहा है, डीएनए बच रहा है। डीएनए डाइजेस्ट नहीं होगा, ये क्या बच रहा है, आरएनए बच रहा है, ठीक है ना। आरएनए डाइजेस्ट नहीं होगा, इसमें क्या बच रहा है, प्रोटीन बच रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आई। सुनिए ध्यान से, क्या करना है देखिए, प्रूव कैसे करना है। हमने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, एक प्रणाली में क्या करना है, विकास करवाइए, इसका संवर्धन माध्यम में रखिए, पूर्ण रूप से कॉलोनी बना ले अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब कौन सा बैक्टीरिया जो ताप द्वारा मृत कर दे रहे हैं, यस वाला, ठीक है ना। क्योंकि यस क्या कर, अनुमान लगाया गया था ना कि यस ही क्या कर रहा है, रूपांतरित कर रहा है आर वाले को ना, तो यस को हम ले रहे हैं।
यस वाले को लिया हमने, ताप द्वारा मृत किया, उसको विकास करवाया था ना, फिर ताप द्वारा मृत किया था। ताप द्वारा मृत करने के बाद अब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन तीनों पाया जाता है। इसको क्या करते हैं, हम 3 परत नली लेते हैं। 3 परत नली में थोड़ी सा ये संवर्धन माध्यम डालेंगे। जब थोड़ी संवर्धन माध्यम इसमें डालेंगे, थोड़ा मात्रा, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया भी आ जाएगा। इन तीनों परत नलियों में क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। हम क्या कह रहे हैं, यदि इस परत नली में क्या डालेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, हम डीएनएज एंजाइम डाल देंगे। जब डीएनएज एंजाइम डालेंगे तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, और आरएनए डालेंगे तो आरएनए को भी डाइजेस्ट कर देगा। जब आरएनए डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो इसमें तीनों पाए जाते थे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो बचा का खाली इसमें प्रोटीन बचा। इतनी बात समझ में। अब ये वाला जो है, जो प्रोटीन वाला हिस्सा बचा, मतलब इस प्रणाली में प्रोटीन बचा, अब इसको क्या करते हैं, हम आर के बैक्टीरिया के ऊपर ले जाके डालेंगे। मतलब क्या, अब आर वाला जो आर स्ट्रेनिंग बैक्टीरिया था ना, उसके ऊपर इस लिक्विड को डाल देंगे। यदि वो रूपांतरित होगा तो ये मान लेंगे कि ये प्रोटीन क्या कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थ है। मतलब प्रोटीन क्या करता है, रूपांतरित करवा रहा है। प्रोटीन के पास ऐसे गुण है जो, ठीक ना, यस से आर में यस जो क्या कर रहा है, आर को यस में रूपांतरित करवा दे रहा है। बात समझ में आई इतनी। हाँ, फिर आगे दूसरी कंडीशन, दूसरे प्रणाली में क्या लिया हमने, डीएनए एंजाइम लिया, फिर क्या लिया, प्रोटीएज लिया। डीएनए लिया तो डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीएज लिया प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, बचा क्या, आरएनए बचा। जब आरएनए बचा, अब इस लिक्विड को हम क्या करते हैं, जो आपका आर स्ट्रेनिंग वाला बैक्टीरिया था जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में इसको डालेंगे। जब इसको डाल दिए अगर ये लिक्विड को, तो वो आर वाला यस में यदि रूपांतरित हो गया, तब हम ये मानेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसके पास एक गुण है जो आर को यस में रूपांतरित करवा रहा है। किसके पास, आरएनए के पास गुण है। लेकिन जब हमने इन दोनों को डाला ना, तो कोई रूपांतरण नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको याद रखिएगा। जब रूपांतरण नहीं हुआ तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इतना सिद्ध हुआ। फिर अब हम लास्ट वाला चांस क्या बचा है, इस प्रणाली में प्रोटीन और आरएनए दोनों को डालेंगे। जब प्रोटीन को डाला, प्रोटीन डाइजेस्ट है, आरएनए को डाला, आरएनए डाइजेस्ट, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचा। फिर से सुनिए, इस प्रणाली में तीनों चीजें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हमने क्या कहा, यदि प्रोटीएज एंजाइम इसमें डालेंगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, आरएनएज एंजाइम डालेंगे तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को डाइजेस्ट होने के बाद अब इसमें क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा हुआ। अब जो ये डीएनए बचा हुआ, इस लिक्विड को हमें जहां पे आर कॉलोनी रखी है, कॉलोनी जहां पे आर है, ठीक ना, उस कॉलोनी में इस लिक्विड को ले जाके हम डालेंगे। जब इस लिक्विड को ले जाके डालते हैं तो वो जो आर वाले थे ना, वो यस में क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। जब आर वाले यस में रूपांतरित हो गए तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो आपका डीएनए है वही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बातें सिद्ध हुई, ठीक ना। तो ये यहां से ये बातें भैया सिद्ध हो गई, ठीक। लेकिन अभी इसमें भी कुछ साइंटिस्टों को विश्वास नहीं था कि हाँ ये सही है, ठीक। उसके लिए अब आप हर्शे एंड चेज का नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद। आप इसको देखिए, ठीक। आप इसको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, सारी चीजें पूर्ण रूप से कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। एक एक चीजें हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कवर कर दी हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास।